माँ खुश तो खुदा खुश। संसार में एक माँ ही है जिसका कर्ज इंसान पर सदा रह जाता है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं, माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं। यह दुनिया, यह धरती आसमान, यह चांद सितारे, यह पहाड़, यह झरने, यह जो दुनिया में हम आनंद ले रहे हैं ना, सब माँ की बदौलत है। इसलिए माँ का दर्जा सभी से ऊपर है। संसार में एक माँ ही है जिसका कर्ज इंसान पर सदा रह जाता है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं। इस दुनिया में किसी भी जीव का जन्म देने के लिए ईश्वर को भी माँ का कोख उधार लेना पड़ता है। तब सोचिए ईश्वर की भी नज़र में क्या होगी माँ की अहमियत। माँ ही तो एक है जो निश्चल, निर्मल, पवित्र और पावन है। माँ 9 महीने पेट में ढोती है, असीम पीड़ा को सहकर जन्म देती है। वह अपने संतान की दुनिया की सबसे बेहतरीन निगरानी करती है। संतान अगर रोता है तो वह भी रोती है, संतान अगर हंसता है तो वह भी हंसती है। कौन सा रिश्ता है और दूसरा कोई जो किसी के खुशी के लिए अपनी खुशियाँ निसार कर देगा इस पूरे ब्रह्मांड में। माँ के जैसा कोई नहीं। मुझे यह नहीं पता कि हमारे सारे गलतियों को ईश्वर मरने के बाद माफ़ करेगा कि नहीं, किंतु इतना जरूर जानता हूँ कि मेरी माँ मेरी सारी गलतियों को बिना शर्त मुस्कुराते हुए माफ़ कर देगी। माँ की ममता की छाया वह अद्भुत साया है जिसके तले संसार का सबसे मधुर शीतलता है। जिसने भी माँ को खुश कर दिया, जिसने भी माँ का दिल जीत लिया, वह सबसे बड़ा उपकारी है, सबसे बड़ा सन्यासी है, वही सबसे बड़ा भक्त है, वही सबसे बड़ा विजेता है। उसके लिए ईश्वर का दरवाज़ा खुला है। जीवन में और जीवन के बाद उसका प्रत्येक पल स्वर्ग है। संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो माँ को इज्जत नहीं देते। कुछ तो बचपन से ही बिगड़ैल होते हैं और माँ की बात नहीं सुनते, किंतु कुछ तो ऐसे भी हैं कि शादी के बाद बिगड़ जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर शादी से पहले माँ की बहुत इज्जत करते हैं। देखकर तो यूँ लगता है जैसे कि दुनिया के सबसे बड़े शरीफ हों, किंतु जैसे ही शादी हो जाती है और घर पर पत्नी का गृह प्रवेश होता है, उसके स्वभाव में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। फिर माँ नहीं रह जाती, बल्कि पत्नी ही माँ की जगह ले लेती है। ऐसे लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि यह परिवर्तन ठीक नहीं है। जिस माँ ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जिसने तुम्हारे लिए भीगे बिस्तर में सोया, जिसने 9 महीने कोख में रखा, जिसने अपने खून से बने दूध को तुम्हें पिलाया, उसके प्रति इतनी घृणा क्यों? क्या उसके एहसानों का यह सिला देना जायज़ है? क्या तुमने कभी सोचा है उसके प्रति तुम्हारी एक अनदेखी उसे कितनी पीड़ा पहुंचाती होगी? कभी अकेले में बैठकर मंथन कीजिएगा कि अगर वह ना होती तो क्या तुम इस दुनिया में आते? क्या उसके बिना इस दुनिया में तुम्हारा वजूद संभव हो पाता? क्या जिस पत्नी के लिए तुम माँ को दुख दे रहे हो, वह पत्नी तुम्हें माँ के बदौलत नहीं मिली है? यदि माँ ने जन्म ना दिया होता तो तुम किस पत्नी के साथ होते? अतः यह तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पत्नी का भी कर्तव्य बनता है कि वह यह सोचे कि जिस माँ के कारण उसे तुम जैसा पति मिला है, उस माँ की इज्जत करना चाहिए। यह सबको ही सोचना चाहिए कि इस दुनिया में आप जो आनंद ले रहे हो, उस आनंद को लेने के लायक आपको माँ ने ही बनाया है, वह भी अपने बरसों के आनंद को त्याग कर। तो क्या आप उस माँ को अपनी सेवा नहीं दे सकते? जरा ध्यान से सोचिए। माँ को खोने के बाद दोबारा माँ नहीं मिलेगी, फिर पछताना पड़ेगा और माँ को याद कर करके रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा जीवन में। इसलिए माँ के साथ ऐसा सलूक मत कीजिए जिससे आपको जीवन भर पछतावा की अग्नि में जलना पड़े। सभी धर्म और सभी ग्रंथों में माँ को आदर देना सिखाया गया है। मैं तो धर्म ग्रंथों के विषय में नहीं जानता कि मैं बताऊं कि किस किस धर्म ग्रंथ में माँ के विषय में क्या क्या कहा गया है, परंतु इतना जरूर जानता हूँ कि
सभी धर्म ग्रंथ माँ की सेवा करना सिखाते हैं। हिंदू धर्म में तो माँ को ईश्वर से भी पूजनीय माना गया है। मैं कुछ इस्लामिक धर्म गुरुओं को भी सुना है यह कहते हुए कि माँ के कदमों में जन्नत होता है। तब सोचिए, यदि आप माँ के एहसानों की नाफरमानी करते हैं तो आपके साथ ईश्वर का क्या रवैया होगा। यदि आप माँ को इज्जत नहीं देते तो निश्चित ही आप पर ईश्वर का कहर गिरना तय है, चाहे जीते जी गिरे या मरने के बाद गिरे, परंतु आप ईश्वर के नाराजगी से बच नहीं पाएंगे। हाँ, एक और बात है, माँ के आदर के बिना पूजा पाठ पुण्य प्रताप सर्व व्यर्थ है। आप चाहे रोजाना सत्संग करें, कीर्तन करें, माला फेरें और कितने भी ग्रंथों का अध्ययन करें, किंतु माँ के आदर के अभाव में कुछ भी फलदायी नहीं है। आपका ईश्वर प्रेम तभी फलित होगा जब आप मातृ प्रेम से ओतप्रोत होंगे। आप गंगा नहाने से पवित्र हो या न हो, परंतु मातृ प्रेम में नहा लें तो सब पवित्र होगा। आप सोचिए तो, आप किस देश में रहते हो, आपकी संस्कृति क्या कह रही है, आपके बुजुर्गों ने क्या सिखाया है और आपको आपके इतिहास से क्या शिक्षा मिलती है। यह वही भारत है जहाँ पर राम ने कैकेयी जैसी माँ के वचनों का भी पालन किया और पुरुषोत्तम हो गए। यह वही भारत है जहाँ कृष्ण ने अपनी माता पिता को कंस मामा की जेल से स्वतंत्र करवाया। यह वही भारत है जहाँ श्रवण कुमार ने माता पिता को कंधे पर लेकर तीर्थ करवाया। यह वही भारत है आज जहाँ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले माँ का आशीर्वाद लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप भी भारतवर्ष के निवासी हो और अपने बुजुर्गों के दिखाए रास्ते पर चलकर अपने संस्कृति की पवित्र धारा को आगे बढ़ा सकते हो। मैं तो आखिर में यही कहना चाहूँगा कि हम सबको अपने संस्कृति से कुछ सीखना चाहिए और अपने माँ का ख्याल रखना चाहिए। माँ खुश तो खुदा खुश। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।